one subject and your 25 to 30% of your prelims is done। यानी कि अगर मैं कहूं कि सिर्फ आप एक सब्जेक्ट पढ़ के कहीं ना कहीं अपना 1/3 प्रीलिम्स जो है सिक्योर कर सकते हैं, तो वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपको ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। ये दोनों सब्जेक्ट कंबाइंड कहीं ना कहीं आपके एक ही लाइंस और प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं, और अगर आप ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को एक साथ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट आपको प्रीलिम्स में जो है आपको अच्छा स्कोर लाने में मदद कर सकता है। यानी कि अगर आपने ये सब्जेक्ट अगर आप छोड़ के जाते हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि आप अपना प्रीलिम्स क्लियर करो। तो ये सब्जेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन योर प्रीलिम्स इज द ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट का कंबाइंड जो सब्जेक्ट है वो देखने को मिलता है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं सब्जेक्ट से, हम बोल तो रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार जरा देख लेते हैं कितने कितने क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ओवर द ईयर्स, जैसे हम सबसे पहले यहां पर देखने को मिलता है, अगर हम बिल्कुल रिसेंटली ईयर की बारे में बात करें तो ज्योग्राफी से आपको डायरेक्टली 13 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, और साथ साथ में आपके एनवायरनमेंट से 9 क्वेश्चंस है, जो कहीं ना कहीं आपके मिलके 22 क्वेश्चंस बन रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर आप ट्रेंड अपने आप से भी देख सकते हैं कि 2000 यहाँ पर आपका, तो इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, 2024 से यहाँ पर 15 और 17 क्वेश्चन है आपका, अगेन यहाँ पर 22 आपको जो है टोटल देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम 2023 के बारे में बात करते हैं तो देखो यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी से, 19 क्वेश्चन। तो 19 क्वेश्चन कितने ज्यादा होते हैं, और साथ साथ में आपका उसी साल एनवायरनमेंट से कितने क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, 17 क्वेश्चंस, जो आपके लगभग 36 क्वेश्चंस मिलके बन रहे हैं। तो 36% पेपर आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट से आ रहा है, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के मिक्स से आ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर हम देखते हैं यहाँ पर आपको 2022 में 13 और 13 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपकी जो है 25 क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर आपकी वेटेज आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगभग 22। तो आप समझ लो कि मिनिमम आपको जो है ऑन एन एवरेज आपके जो है 27 क्वेश्चन तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फिर यहाँ पर कि अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस टाइप से आ रहे हैं, क्या हमें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए, या फिर हमें ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए, तो कौन सी ज्योग्राफी पढ़नी है, या फिर हमने एनवायरनमेंट पे किस चीज पे फोकस करना है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस एनालिसिस को देखना और यहाँ पर समझना कि किस तरीके से ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे जो है सेग्रीगेशन की है, कैसे आपका जो है पूरी की पूरी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की मैंने सेग्रीगेशन की है, जिसमें मैंने बताया है कि एक सेगमेंट है आपका मैपिंग, वो भी इंडिया की मैपिंग, दूसरा सेगमेंट हमने मैपिंग रखा है वो वर्ल्ड वाली मैपिंग है। ठीक है, आप दूसरा देख सकते हो कि इंडियन ज्योग्राफी, जिसको हम जनरली डील करते हैं 11th क्लास में जो फर्स्ट एनसीईआरटी है उससे, और दूसरी आती है फिजिकल ज्योग्राफी जो 11th क्लास की सेकंड एनसीईआरटी है, 11th क्लास की। और उसके बाद मैंने बताया है यहाँ पर इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, सेम नाम से आपकी 12th क्लास की दोनों एनसीईआरटी है, इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आपकी जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है वो ये होगी, 11th का फर्स्ट पार्ट ये है और 11th का सेकंड पार्ट ये है। अगर हम यहां पर देखते हैं लास्ट जो पार्ट है दैट इज योर एनवायरनमेंट, जो आपका कोर एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहा है। अगर हम सबसे पहले आते हैं जरा मैपिंग के ऊपर, तो आप देख लो कि सारी चीजें एक तरफ, बट ये मैपिंग वाला सेक्शन कहीं ना कहीं एक तरफ है। और यहां पर मैंने साथ साथ में आगे जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं 2, 3, 4, ये है कि कितने टाइम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए पिछले 5 सालों में। तो पिछले 5 सालों में अगर मैं बात करता हूं तो रिवर्स पर 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रिवर्स कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको पूरे के पूरी जो है यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले इंडियन मैपिंग में सबसे पहले आती है माउंटेन रेंजेस और पीक। ये इंडिया की मैपिंग है, तो इंडिया की जितनी भी माउंटेन रेंजेस है उसको आपने अच्छे से पढ़ना है। अरावली रेंजेस है, विंध्याचल है, पिछले साल पूछा गया है आपसे, और उस पर कौन कौन सी पीक्स देखने को मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, माउंटेन रेंजेस एंड पीक्स। पिछले 5 सालों में 2 क्वेश्चन तो सिर्फ माउंटेन रेंजेस और पीक से आए हुए हैं। अच्छा, प्लेट्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इंडिया के अराउंड प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू है, ठीक, बुंदेलखंड प्लेट्यू है, तो वो सारे प्लेट्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वाटरफॉल्स, वाटरफॉल है कौन से रिवर पे आता है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, तो वाटरफॉल्स पढ़ने आपने मेजर। अच्छा, साथ साथ में आपके ग्लेशियर से पिछले 5 सालों में 3 क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या है कि आप ग्लेशियर छोड़ के नहीं जा सकते, आपको लगभग हर साल ग्लेशियर से क्वेश्चन आ रहा है। तो यानी कि 3 क्वेश्चन आपको ग्लेशियर से आ रहे हैं, कौन सा ग्लेशियर नॉर्थ में है, ईस्ट में है, कौन से माउंटेन रेंजेस के नजदीक है, कौन से स्टेट में है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिवर्स, 5 सालों में 7 क्वेश्चन। तो रिवर को आपने इन डेप्थ पढ़ना है, कहाँ से ओरिजिन होता है, कितने दुआब बन रहे हैं, कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन कौन सी सिटीज वहां पर आपको देखने को मिल रही है। तो रिवर्स को आपने इन डेप्थ पढ़ना है, 7 क्वेश्चन, कम नहीं होते बिल्कुल भी 7 क्वेश्चन। तो ये मेक और ब्रेक आपके लिए हो सकती है मैपिंग। अच्छा, टनल्स, ये टनल पे बड़ा फोकस रहता है कि मान लो शिंकुला टनल है
अटल टनल है तो मैपिंग के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं कि शिंकुला टनल है तो आपको पता है शिंकुला पास कहां पर है, ठीक है। तो साथ साथ में टनल है, पासेस भी है, तो आपको 2 क्वेश्चन पास से भी देखने को मिल रहे हैं। तो कितने ही पासेस है, 10 से 15 पासेस है पूरे के पूरे इंडिया में, इंपॉर्टेंट जितने भी है। तो आप देख लो कौन कौन से पास कौन कौन से स्टेट में है, उनको नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में लगाओ या फिर नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में लगाओ, तो वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये पासेस से 2 क्वेश्चन है। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं डैम्स एंड रिवर्स, कौन सी रिवर के ऊपर कौन सा डैम है, 5 सालों में 3 क्वेश्चन, तो यानी कि लगभग हर साल ही आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा डैम कौन सी रिवर पर है या फिर उसकी लोकेशन कहां आपको देखने को मिल रही है। तो ये थी आपकी इंडियन मैपिंग जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अगर हम साथ साथ में आते हैं जरा वर्ल्ड मैपिंग पे, तो वर्ल्ड मैपिंग से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं देखते हैं जरा। सबसे पहले माउंटेन पीक्स, इंडिया की माउंटेन पीक्स भी इंपॉर्टेंट थी तो वर्ल्ड की माउंटेन पीक्स भी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी मेजर पीक्स है, कौन सी कंट्री में है, ठीक है। तो ये सब आपने देखना है, क्रोनोलॉजी में लगाना, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे करके। तो आपका ये माउंटेन पीक्स भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन आए हैं, लगभग 2 क्वेश्चन आए हैं। डेजर्ट, ठीक है, कौन कौन से डेजर्ट कौन कौन सी कंट्री में है, क्या उनका साइज है, ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। स्ट्रेट्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी जैसे आपने सुना होगा हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में आ रहा है, बाबल मंदेब बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रेट पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, और कैसे क्वेश्चन है, सिटीज और रिवर्स, कौन से रिवर के किनारे कौन सी सिटी है, तो यानी कि आपको इंटरनेशनल जो रिवर है आपकी वो भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर पढ़नी है। तो सिटीज एंड रिवर्स, यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, रिवर्स की ही बातें यहाँ पर हो रही। तो यानी कि आपने रिवर्स अच्छे से पढ़नी है, जितनी भी आपको पूरे ग्लोब में, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है वो आपने अच्छे से पढ़नी है। अच्छा, यहाँ से देखो आपको क्या देखने को मिला, पिछले 5 सालों में 5 क्वेश्चन है कंट्रीज और उनकी लोकेशन। आपने कंट्रीज को अच्छे से देखना है कि कौन सी कंट्री किसके लेफ्ट में किसके राइट में है, कौन सी कंट्रीज नॉर्थ में आएगी, साउथ में आएगी, कौन सी कंट्री लैंड लॉक्ड है, कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जा रही है। तो आपकी कंट्रीज की लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड की ग्रासलैंड्स, स्टेपीज, आपके ग्रासलैंड कहीं आपको देखने को, समाना ग्रासलैंड देखने को मिले तो कहाँ कहाँ पर है, किस किस नाम से जाने जाते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज कवर करते हैं। तो कितने ही आपके ग्रासलैंड होते हैं, 8-10 मुश्किल से होंगे, वो याद कर लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। कई बार तो इतना आसान आता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट में कौन सा ग्रासलैंड देखने को मिलता है, तो इतने सिंपल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपका सी एंड बॉर्डरिंग कंट्रीज, कौन सा सी है उसके साथ कौन सी कंट्री है, जैसे आपका यूक्रेन है तो क्या वो ब्लैक सी के साथ लगता है, ठीक है। वैसे ही आपको अलग अलग चीज़ें, टर्की है क्या वो ब्लैक सी के साथ लगता है, ठीक है। मेडिटेरियन सी के साथ कौन कौन सी कंट्री लगती है, आपको पता है मेडिटेरियन सी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। रेड सी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इस बार, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। आइलैंड्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर। ओशियंस की लोकेशन, कौन सी गल्फ कहां पर है, कौन से बेस कहां पर है, ये सारे प्रीवियसली पूछे गए हैं। और लास्ट में आपका रिवर्स आपका इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, आप इसकी जो आपको पीडीएफ आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगी, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एटलीस्ट सब पर टिक मार्क लगाने, जो आप पढ़ते जाओगे, आपने पासेस पढ़ लिए पूरे इंडिया के, तो आप टिक मार्क लगा दो कि हाँ प्रीवियसली पासेस पूछे जा रहे हैं तो मैंने सारे पासेस कवर कर लिए, ठीक है। तो आपने इस वे में इसको कहीं ना कहीं पूरी पूरी मैपिंग करनी है। और हम बात करेंगे इसके लिए क्या सोर्स हो सकते हैं और किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है आपने, ठीक है। चलो जरा नेक्स्ट आते हैं जरा हम, अब आती है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में पूछा जाता है आपसे सॉइल से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके एनसीईआरटी का चैप्टर है सॉइल का, ठीक है। तो आपने सॉइल की क्लासिफिकेशन, सॉइल की फीचर्स वो यहाँ से पढ़ने हैं। तो 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इंडियन मानसून पर पिछले साल प्रीवियस क्वेश्चन था और उसी साल मेंस के भी मैं भी क्वेश्चन आपको मानसून पर देखने को मिला। तो मानसून से रिगार्डिंग आपको जो है इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ पर कौन से कोस्ट पर कितनी बारिश आती है, कौन सी डिस्टर्बेंस की वजह से आती है। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं साथ साथ में पढ़नी है। साथ साथ में वेजिटेशन एंड प्लांट, तो आपको प्लांट्स, हर्ब्स, जितने भी आपके प्लांट्स लगते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स है, वो कहीं ना कहीं आपने पढ़ने, वहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका क्लाइमेट टाइप्स। आपने कोपेन क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पता होगा, तो वो जहाँ पर जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में किस टाइप का क्लाइमेट है, पोलर क्लाइमेट कहाँ पर है, ठीक है, ड्राई एरिड क्लाइमेट कहाँ पर है, कौन से रीजन में है, और वर्ल्ड के भी कौन से रीजन में है, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी देखने को मिले हुए हैं, ठीक है। चलो जरा हम, ये आपको देखने को मिलता है इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं जरा आपका फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में अगर हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आपको आई है लास्ट टाइम पर जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स है उनकी लोकेशन। लास्ट टाइम ही 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स की लोकेशन आपने ध्यान रखना है। क्लाइमेट के टाइप्स अलग, अगेन सेम क्लाइमेट के टाइप से, बट ये आपके इंटरनेशनल लेवल पर है, ठीक। कौन सा आपका इक्वेटोरियल कहाँ देखने को मिलता है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो वो कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। साइक्लोन के नाम और उनकी कंट्रीज, साइक्लोन के अलग अलग नाम है, कहीं विली विली बोल रहे हैं आपका, कहीं टाइफून बोल रहे हैं, कहीं साइक्लोन बोल रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपके इनके नाम, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। इंटरनेशनल डेट लाइन, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है।
और दूसरा आपका जो एटमोस्फेयर की लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इन लेयर्स पे क्वेश्चन आए, इनके जो फीचर्स हैं उस पे क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे। तो आपने ध्यान रखना है कि आपको, अगर मैं बात करता हूँ तो कोर जो है इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी का, वहां से इतने क्वेश्चंस नहीं देखने को मिल रहे हैं जितना आपको मैपिंग से देखने को मिल रहे हैं। तो मैपिंग आपकी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लगभग अगर मैं बात करूं, जितना हमने बात किया है, लगभग आपकी 60%, 60 इवन मुझे 70% लिखने में भी कोई हर्ज नहीं है। इवन 60 से 70% जो आपको चीज़ें देखने को मिल रही है वो आपकी मैपिंग से ही आ रही है। यहाँ पर बहुत ही कम वेटेज है, ठीक है। तो ये चीज़ आप खुद से भी देख सकते हैं कि आपने लास्ट टाइम का प्रीवियस क्वेश्चन देखो, आप देखो कितने क्वेश्चन मैप से ही सॉल्व हो रहे थे, आपको खुद मिल जाएगा 60-70% क्वेश्चन मैप बेस्ड ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं जरा। आपका यहाँ पर बताया गया है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है। तो सब लोग क्या इस पे फोकस करते हैं, 11th क्लास की दोनों एनसीईआरटीज उठाई कि भाई पता है एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास की दोनों एनसीईआरटी उठाई, उसको पढ़ने लग गए, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट आपको पता है कि वो थोड़ी सी आपको कम इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही है। क्या आपको यहाँ दिख रहा है कि इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में कितनी ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन आगे दिख रहे हैं कि 6, 2, 2, 3, ये भी ज्यादा है। यानी कि आपका जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इन एनसीईआरटी से या फिर इस पर्टिकुलर सेगमेंट से। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं इंडियन इंडस्ट्रीज की लोकेशन। आपको इंडिया की इंडस्ट्रीज है, कोल इंडस्ट्री है, ठीक है, उनकी कहाँ कहाँ पर आपको लोकेशन देखने को मिल रही है, इंडिया किस हिस्से में है, ठीक है। वुलन इंडस्ट्री है, कोल की इंडस्ट्री है, ठीक है, सिल्क की इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री है, तो उनकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये इंडियन इंडस्ट्रीज भी है, साथ साथ में इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज भी है। कौन सा रीजन, ठीक है, आपका जर्मनी में कौन सा रीजन है जो कोल के लिए फेमस है, ठीक है, आपका ग्लास इंडस्ट्री के लिए कौन सा रीजन फेमस है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कौन सा रीजन फेमस है। तो वैसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिल रहा है। तो देखो कितने क्वेश्चन है, ये आप स्किप नहीं कर सकते। अगर अल्टीमेटली बात करूं, ये भी क्या है, ये आपकी मैपिंग ही है। ये आपको मैप पे ही पता होना चाहिए कौन कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ किस किस मैप पे लगा सकते हो आप, तो ये भी अल्टीमेटली मैपिंग ही है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम। आपको बहुत आता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम है, अलग अलग रीजन में, झारखंड में अलग है, उड़ीसा में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है, उनके नाम पर भी 2 क्वेश्चन आए। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का आपने जो है नाम देख लेने एक बार, कौन कौन से स्टेट में किस किस नाम से बोला था, और इंटरनेशनली भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम क्या क्या है। अच्छा, और दूसरा है कोई मिशन आपको देखने को मिल रहा है, कोई हनी मिशन है, ठीक है, सोलर मिशन है, उसकी डेट्स, उसके बारे में डिटेल्स वो आपसे पूछी जा रही है। साथ साथ में आपका कोई रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन, हनी रेवोल्यूशन, ये सब जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सिटीज एंड देयर निकनेम्स, ठीक है, सिटीज और उनके जो निकनेम्स है उस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिटी ऑफ स्नो किसको बोलते हैं, सिटी ऑफ पर्ल्स किसको बोलते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको अगेन देखने को मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है इंडिया में अलग अलग बोर्ड्स हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका। जितने भी आपके बोर्ड्स बनाए गए हैं, ठीक है, जितने भी आपके इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर है इंडिया में, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर नेक्स्ट हम आते हैं कोल के फीचर्स, कितने टाइप के कोल्स होते हैं, और कोल बेस्ड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी लोकेशन, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मिनरल्स और उनकी लोकेशन, कौन सा मिनरल इंडिया में कहाँ मिलता है, ठीक है, आपको बॉक्साइट कहाँ मिलता है, ये सब चीज़ें। तो इस पर देखो आपको लगभग 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं जरा हम तो इंटरनेशनल ट्राइब्स। तो जो इंटरनेशनल ट्राइब्स है, कौन सी ट्राइब किस देश को बिलोंग करती है, किस कंट्री को बिलोंग करती है, ठीक है, अफ्रीका में कौन सी कंट्री में कौन सी ट्राइब देखने को मिलती है, तो उस पर भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं क्रॉप्स और उनके फीचर्स, जैसे जूट है तो जूट कब उगाया जाता है, कॉटन कब उगाया जाता है, सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई आपको अलग ही सोर्स फॉलो करना है, एनसीईआरटी में सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं लिखी गई है, तो यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट आते हैं जरा हम एनवायरनमेंट पर। अगर आप एनवायरनमेंट पे जाओगे दोबारा से, मैं दोबारा से कह रहा हूं, एनवायरनमेंट भी 60% अगेन मैपिंग है। तो यानी कि ये मैपिंग वाला जो सेक्शन है ना, ये यहां से भी फिल होता है, ठीक है। जैसे आपका मिनरल्स और उनकी लोकेशन क्या है, ये मैप से लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये मैपिंग ही है अल्टीमेटली। और अगर हम एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत मैपिंग देखने को मिलती है। देखते हैं कैसे कैसे है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पहली बात तो फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो आपने जो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जैसे आपको 2023 में आपको जो रिलीज हुई थी फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो पढ़ के जानिए, उस पर आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपकी आती है एनवायरमेंटल कन्वेंशंस, पेरिस एग्रीमेंट है, किगाली एग्रीमेंट है, जितनी भी कन्वेंशंस है आपकी, ठीक है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है, आपकी जितनी भी कन्वेंशन आएगी वो आपने सारी पढ़नी। तो 3 क्वेश्चन आपको कन्वेंशन देखने को मिल रहे हैं पिछले 4 सालों में। पिछले 4 सालों में आपको इंस्टीट्यूट्स और उनकी लोकेशन, आपके एनवायरमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूट्स होते हैं कुछ, ठीक है, तो उनकी लोकेशंस बहुत पूछी जाती है। रामसर साइट पिछले 4 सालों में 4 क्वेश्चन, यानी रामसर साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्किप करके ही नहीं जा सकते हैं,
ठीक है। तो रामसर साइट पढ़नी है, इनकी लोकेशन अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज मैपिंग, दिस इज व्हाट, दिस इज मैपिंग। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व अगर आपने एक बार पढ़ लिए, एक बार पढ़ने के लिए होते हैं, एक बार पढ़ लिया आपने तो देखो पिछले 4 सालों में कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन इनसे मिलाकर, ठीक है। तो आपने जितने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है आपके, टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं आपके, यहाँ से आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। दोबारा से मैपिंग, वर्ल्ड इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स है, कुछ इंडिया में है, कुछ वर्ल्ड लेवल पर है, उनको भी दोबारा से मैपिंग का क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मैंग्रोव्स के बारे में पता होना चाहिए कि मैंग्रोव्स क्या है, कहाँ पर होते हैं इंडिया में, इसकी लोकेशन क्या है, अगेन ये इसकी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था आपको, तो यानी कि अगेन मैपिंग, ठीक है। आपको न्यूक्लियर एनर्जी पे क्वेश्चन देखने को मिलता है, न्यूक्लियर एनर्जी किस तरीके से काम करती है उस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके इंडिया में एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत एक्ट्स, पॉलिसीज बनाई गई है, मिशंस बनाए गए हैं, उनकी डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, तो आपने डेट्स बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी है, ठीक है। जितनी भी आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एनवायरमेंट है वो साथ साथ में कवर करते चलो, इवन जो कन्वेंशन है ना वहां पर भी आपने डेट्स, क्रोनोलॉजी, कौन कौन सी कन्वेंशन किस किस ईयर में आई हुई है उस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। साथ साथ में यहाँ पर आपको ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, क्या एमिशन टारगेट्स हैं इंडिया के, ठीक है, और इंडिया के जो है टारगेट्स के बारे में यहाँ पे बात किया है, जो इंडिया के जितने भी टारगेट्स एनवायरमेंट से रिलेटेड वो सारे के सारे आपने कवर करके चलने हैं। नेक्स्ट आता है आपको कुछ यहाँ पर डिजास्टर और उनसे रिलेटेड डेट्स, ठीक है, और डिजास्टर कौन से, जो आपके पॉल्यूशन वाले डिजास्टर, जैसे आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, उसके रिगार्डिंग जो है आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, वैसे आपके क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ रहे हैं। लास्ट आपका आता है जो एनवायरमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो जनरली आपको जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है ना, 12th क्लास की बायो की एनसीईआरटी है, उसके जो लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं वहाँ से भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सकते हैं, या फिर आप कोई भी सोर्स अगर आप एनवायरमेंट के लिए फॉलो कर रहे हो जहाँ पर आप पढ़ते हो कि कौन कौन से आपके बायोटिक फैक्टर है, एनवायरमेंट फैक्टर्स क्या क्या है, आपके इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, क्या नीश होती है, क्या इकोसिस्टम होता है, तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आपको लगभग कितने 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप वेटेज खुद लगा सकते हो कि इस सब्जेक्ट की वेटेज खुद कितनी है, इन टॉपिक्स की वेटेज कितनी है। तो अल्टीमेटली अगर मैं कहूँ तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट लगभग 60% आपकी मैपिंग ही है। ये यहाँ मैपिंग देखने को मिलती है, यहाँ पर भी आपकी बहुत सी मैपिंग है, यहाँ पर भी आपकी काफ़ी मैपिंग देखने को मिल रही है। और मैं बात करूँ जो कोर ज्योग्राफी है वो इस टाइम पर हिमाचल में मिसिंग देखने को मिल रही है, खासकर इसके बारे में बात करते हैं जो है फिजिकल ज्योग्राफी, थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। जो क्वेश्चन आ भी रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े डुएबल क्वेश्चन है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप स्किप करके चलो, इसका मतलब ये होता है कि आपने वेटेज किस हिसाब से आ रही है और आपने अपना कितना एफर्ट किस जगह पर पुट करना है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको चीज़ें बताई जाती हैं। तो यानी कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, ऑल इन ऑल मैपिंग में बहुत फोकस होना चाहिए। मैपिंग अगर आप स्किप करेंगे यानी समझ लो आप अपना 1/3 प्रिपरेशन स्किप करके जा रहे हो, ठीक है। साथ साथ में अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद आप जो है इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस रख सकते हो, और जो आपको ये एनसीईआरटी दिखती है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की, इस एनसीईआरटी पर भी आपका जो है अच्छा खासा फोकस होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ सोर्सेज की, तो आपको अल्टीमेटली क्या सोर्स जो है इसके लिए फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहले अगेन एनसीईआरटी तो आपका बेस मटेरियल होना ही चाहिए। तो आपने 11th और 12th क्लास की जितनी भी चारों की चारों एनसीईआरटी, 2 एनसीईआरटी आपको यहाँ देखने को मिलती है, 2 एनसीईआरटी आपकी 12th में आती है। तो दोनों की दोनों जो एनसीईआरटीज है, चारों चारों जो एनसीईआरटीज है, ये आपने बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। इसमें भी आपने ज़रा फोकस 12th की एनसीईआरटी पे करना है, और 11th की जो एनसीईआरटी है यहाँ से आपने जो है मैप बेस्ड जो चीज़ें हैं ना उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो मैपिंग पे आपका जो है ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इसके अलावा जो मैपिंग है वो आप जो ऑक्सफोर्ड का एटलस है, ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या आपका ओरिएंटल जो ब्लैक स्वॉन है उसका आप जो है यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं एटलस है, इस पर आप फोकस कर सकते हैं। साथ साथ में आप एनवायरनमेंट के लिए आप जो है हमारे नोट्स जो है इंस्टीट्यूट के वो भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप एनवायरमेंटल जो भी बुक आपको देखने को मिल रही है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं PMFIS, वैसे वो बहुत ज़्यादा बल्कि बुक है फॉर HCS के प्रीलिम्स के लिए। अगर हम खासकर मैं बात करता हूँ, अगर हमें यूपीएससी के लिए फॉलो करनी है तब तो ये बहुत अच्छी है, बट अगर आप PMF की जो बुक है या फिर आप शंकर की बुक भी काफ़ी आपकी पॉपुलर है, बट स्टिल थोड़ी सी रेलेवेंसी इसकी थोड़ी सी कम हो रही है विद ईयर, बट कहीं ना कहीं HCS के लिए तो अभी भी ये 2 बुक्स में से आप कोई भी उठा सकते हो, या फिर हमारी क्रिएटिव एकेडमी के जो नोट्स हैं, ठीक है, ये भी आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। तो सिर्फ आप इतने से सोर्सेज पढ़कर एक आपका मैप हो गया। ये पतली पतली सी 4 एनसीईआरटीज हैं और इसी में ही मैपिंग भी हो जाती है साथ साथ में, ठीक है, और साथ में आपका एनवायरनमेंट के लिए एक आपके शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। अगर इनसे बने हुए कन्वेंशन पर ज़्यादा फोकस करके, नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व पर फोकस करके आप अपने इस 1/3 जो सेगमेंट आ रहा है उसको आप सिक्योर कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो इसके साथ जो है हम अब अपने नेक्स्ट ट्रेंड एनालिसिस में मिलेंगे, कोई और सब्जेक्ट हम देखेंगे, तो वहाँ पर हम समझेंगे कैसे आपके जो है बाकी सब्जेक्ट भी कवर किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।